अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हंसता हंसता पाकिस्तान टीवी इंटरनेशनल। तो आज जिस मसले पर हमने बात करनी है वो ख़वातीन का तो बहुत ज़्यादा मसला होता है, इसी तरह मर्दों का मसला होता है कि अक्सर जो बाल गिर जाते हैं और बाल फिर इस तेज़ी के साथ गिरते हैं कि औरतों का भी कई दफ़ा सार बिल्कुल खाली हो जाता है और मर्दों का तो अमूमन आपने देखा ही होगा। मगर आज आपको एक ऐसा आजमूदा और बेहतरीन नुस्खा बताएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो कम अज कम मैं ये नहीं कहता कि बाल आपके नए आ जाएंगे, वो भी नुस्खा है, वो भी आइंदा आने वाले दिनों में आपको ज़रूर बताएंगे हम। मगर ये नुस्खा जो अगर इस्तेमाल करेंगे घर में बना के खुद अपने हाथ से, तो यकीन मानिए कि आपके बाल गिरना रुक जाएंगे। आज हमारे साथ हमारी एक बहन है, तो वो ये नुस्खा बताएंगी आपको। तो उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, अक्सर हमारे इधर मसला होता है कि जो औरतों का वो बाल गिरते हैं, और मुझे भी आपने बताया था कि आपके बाल बड़ी शिद्दत से गिरते थे। फिर एक आपने कोई एक नुस्खा आजमाया खुद ही बना के, वो ऑयल्स वगैरह, तो वो कोई थोड़ी उसकी तफसील बता सकती हैं? हाँ जी, उसमें 3 तेल शामिल होते हैं। बादाम रोगन सही। और जैतून का तेल ठीक। और नारियल का तेल, नहीं 4 कलौंजी का तेल भी। कलौंजी का तेल भी। हाँ जी, सही। ये कलौंजी का तेल मेरे ख्याल 3-4 चम्मच लगा लें। सही। आधा पाव नारियल का तेल, सही। आधा पाव बादाम रोगन सही। और आधा पाव ही कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की एक टहनी वो बाजार से मिलती है, एक टहनी पे 8-10-15 लगे होते हैं वो पत्ते। हाँ जी, तो वो दो टहनियाँ डाल लें उसमें। अच्छा, चम्मच ही डाल लें तो वो पक पुक के सारा कुछ ब्राउन हो। अच्छा, वो पत्ते अतार के या वो टेनिस में थी? टेनिस में थे डाले। हाँ, जैतून का तेल। ठीक। ये सारे तेल जो हैं वो मिक्स करके तो रख दें। और थोड़े उसमें मेथरे, कलौंजी, आंवले का पाउडर और मेथरे, कलौंजी और प्याज, और छोटा छोटा बेबी प्याज लेके उसको कूट के तो वो जरा दरड़ करके तो वो भी उसमें डाल दें। थोड़ा सा अदरक और लहसुन भी डाल दें। ये सब चीजें उसमें। तो अदरक और लहसुन की कितनी मकदार तकरीबन? वो 1 चम्मच अदरक पाउडर डालना है या पाउडर डाल लें, या ताजा मिर्च डाल लें तो ज्यादा चाहिए। उसको जरा दबा के। सही। ठीक। अदरक और लहसुन सही। 1 इंच का लहसुन अदरक का पीस। सही। ठीक है। तो ये डाल के तो उसको सारी चीज़ों को, ये जो मेथरे, कलौंजी और इनको रात को सिर्फ इतने से पानी में भिगोए कि उसमें उसको जज़ब हो जाए। सही। फिर सुबह उसमें डाल के उसको पकने रख दें। सही। पक के वो चीज़ें ब्राउन हो जाए अंदर। अच्छा, वो काले नहीं जला ही देना, यानी कि ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाए ना। अच्छा। तो फिर उसको निचोड़ के संभाल लें उस तेल को। सही। ठीक। और वो जिस दिन नहाना है उस दिन रात को लगा के सोना। सही। उंगलियों के पोरों से मालिश करनी। सही। ठीक है। वो उंगलियों के पोरों के साथ अच्छी तरह सर के अंदर जो जड़ों तक ना। सही। ठीक है। फिर वो जब मालिश करना है फिर सर को कपड़ा लपेट के सोए रात को, तकिया खराब ना हो जाए। सही। ठीक है। सुबह उठ के धो लें उसको। सही। आप 1 महीना करें, हफ्ते में 2 बार, या जो नहाने की रूटीन हो उसी से। सही। ठीक है। तो वो बाल झड़ने काफी हद तक बाल झड़ने कम हो जाते हैं। अच्छा। ये नहीं मैं कहती कि जहाँ गांजे पड़ गया वहाँ, जहाँ गांजे पड़ जाए वहाँ लहसुन पीस के वहाँ मालिश करें। अच्छा, गंजपन का भी छोटे ना दायरे से बन जाते हैं किसी के सरों में ना। अच्छा। अक्सर बच्चों को या बड़ों को जरा जिनकी दाढ़ियाँ होती हैं उन पे भी पड़ जाते हैं। अच्छा। मेरे बेटे को भी हो गया था। अच्छा। तो लहसुन पीस के, वो ददरी सी जैसे? ददरी नहीं। हाँ। वो बाल झड़ सा हो जाता। अच्छा, बाल झड़ सा, ठीक, समझ गया मैं। वो दायरे छोटे छोटे बन जाते हैं एक ही जगह से, तो सारे बाल ही एकदम ही झड़ जाएंगे। अच्छा। तो वहाँ लहसुन की तुरी पीस के जरा तो वो उसको मालिश करें तो वो भी उग जाता है। कंघी एहतियात से करनी चाहिए। कंघी को बालों को आधा करके आगे करके नीचे से कंघी शुरू करनी चाहिए। सही। हाँ, ऊपर से एकदम जोर से नहीं कंघी करनी चाहिए। सही। नीचे से थोड़े से बाल पकड़ो, उनको सीधा करो, फिर ऊपर वाले थोड़े से ले लो, फिर उनको सीधा करो, फिर तीसरी तह में भी करके थोड़ा सा सीधा,
फिर ऊपर से बाल लाइन सीधा करने के लिए। सही, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज भी बहुत जरूरी है मेरे को, जब वो बचपन में बहुत सारे बच्चे कम कम पाकिस्तान में, तो मुझे याद है कि वो प्लास्टिक की कंघी जब वो बालों में फेरते थे उसमें हरारत पैदा हो जाती थी, या क्या वो कागज लगाते थे ना वो मैग्नेट की तरह, तो जो वो बालों के लिए मेरा ठीक नहीं होगी, लकड़ी की कंघी इस्तेमाल करनी चाहिए मेरा, लकड़ी की कंघी। हाँ, अगर वो ये बालों के लिए ये बहुत जबरदस्त है। और एक और चीज भी जो मैंने पीछे करके दोस्त से इसी तरह इंटरव्यू लिया था, वो बता रहे थे कि जो बेबी शैम्पू इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, नॉर्मल शैम्पू में बहुत ज्यादा मेरे केमिकल होते हैं, तो जो शैम्पू सबसे बेहतरीन है, उसमें ज्यादा केमिकल नहीं होते हैं। सही, वो बड़े भी वही इस्तेमाल करें तो सही रहता है। सही, सही। बच्चों को तो कराना ही होता है, लेकिन बड़े भी वही शैम्पू, बेबी शैम्पू इस्तेमाल करें। अच्छा, बेबी शैम्पू इस्तेमाल, उससे ये बाल काफी हद तक रुकना भी कम हो जाएंगे। और ये जो तेल का नुस्खा है ये तो आजमूदा है, तो दोस्त जरूर ट्राई करें और बाद में फिर कमेंट्स में बताएं। और ये ना करें कि 2 या 3 दफा तेल लगाएं और उसके बाद छोड़ दें और बाद में कमेंट्स में लिखें या बताएं कि यार फर्क नहीं पड़ा। देखिए, कम से कम एक माह तो कम से कम यूज करें, उसके बाद उसका रिजल्ट निकलेगा, फिर यकीनन आप इससे आपको फायदा होगा। खास करके वो औरतों का मसला होता है, वो अपनी सहेलियों को बताएंगी और उससे ये होता है कि उनके जो बालों का रुकना जो वो गिरना रुक जाएगा ना। तो चलिए ठीक है नाज़रीन, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप कमेंट्स में कुछ बताइएगा। पहले ज़रूर वो मकदार वगैरह बता दिए, तो उसी मकदार के हिसाब से उसका एक दफ़ा फिर बता देंगे मकदार, वो क्या क्या चीज़ें दोबारा। वो ये जो मेथरे कलौंजी वगैरह है ना, ये तो 2-2 चम्मच डालें। सही, 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच मेथरे। प्याज जो है वो 2-3 बेबी प्याज हो। सही, ठीक है। हाँ जी, वो कूट लें जरा। सही, फिर और बाकी जो चीजें हैं, बाकी तो तेल तो मैंने आपको बताया था, आधा आधा पाव डाल लें वो, बाकी सारे तेल। सही, और कलौंजी का 2-3 चम्मच डाल लें। ठीक हो गया। हाँ जी, तो बस यही चीजें। और हाँ, आंवले का पाउडर, वो 2-3 चम्मच डाल लें। सही, ठीक, पाउडर। सही, तो या आंवले अगर हो तो उनको जरा दरड़ करके तो वो डाल लें उसमें। सही, ठीक है। हाँ, बस ये सब चीजें हैं। आंवले का पाउडर तो वैसे भी खाते रहना चाहिए, वो बीमारियों को दूर करता है बहुत। सही, ठीक है। आंवले का पाउडर। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह ताला हम कभी कभी आपके पास इस तरह के कोई ऐसे ऑथेंटिक जो नुस्खे होंगे जो आजमूदा है, वो इंशाल्लाह ताला आपके पास लेकर आया करेंगे।